हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी अपडेट हैं, फटाफट शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। यूपी में रविवार की बंदी खत्म हो चुकी है। यूपी टीटी एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की डेट पर चर्चा होगी। पीजीटी 2021 उत्तर कुंजी ढेरों आपत्तियां। एक और शिक्षक भर्ती का जिम्मा मिल गया पीएनपी को। 13 जातियों को एससी में सम्मिलित करने की तैयारी है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा शुरू नहीं हुई और सालभर गैंग का यहां पर भंडाफोड़ हो चुका है। तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर। सबसे पहले बुरी खबर से ही स्टार्टिंग करेंगे। परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। देखा जाए तो पीटी परीक्षा से पहले जनपद पुलिस को बड़ी हाथ लगी है सफलता। अकबरपुर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने छापा मारकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से एक कार, 2 बाइक, 6 मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये बात है कि एक बार में बैठकर 24 अगस्त को होने वाली पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र को आउट कराकर उसकी उत्तर कुंजी बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से अभ्यर्थियों को भेजकर पैसा कमाने की ये लोग योजना बना रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलते ही दोनों पुलिस टीम सक्रिय हो गई। मौके पर घेराबंदी कर पुलिस टीम ने छापा मारा और 4 आरोपियों को यहां पर दबोच लिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां से इनके साथ में पीटी से जुड़े कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, पेपर की उत्तर कुंजी हाथ से बनाई हुई मौजूद थी। कई व्हाट्सएप मैसेज, चैट में पैसों के लेन देन की बात हुई थी। इस पर पुलिस टीम सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अकबरपुर कोतवाली ले आई है। अगर पूछताछ में बात करें तो आरोपियों की पहचान अमित मिश्र निवासी विक्रमपुर जिला प्रतापगढ़, राधे श्याम पांडे निवासी ये फलाफला और यहाँ पर मधुकर मिश्र थाना इब्राहिमपुर, आद्य प्रसाद तिवारी और यहाँ पर तिवारी गैंग मतलब ब्राह्मणों का यहाँ पर गुट है। पिछली बार पटेलों का मिला था, तो ये लोग अपना पैटर्न बदल रहे हैं कोरोना वायरस की तरह। तो यहाँ पर पूछताछ में पता चला है कि इन आरोपियों को एक संगठित गिरोह है। ये लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट कराने व आर्थिक लाभ कमाने का काम करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अब ये पकड़े गए हैं तो इनकी कायदे से खिंचाई होनी चाहिए और कम से कम जिनसे इन्होंने चैट्स किए हैं, जिनके एडमिट कार्ड हैं, वो भी बराबर के दोषी हैं। उनको भी यहाँ पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और इस प्रकार का यहाँ पर खेला तो चलता ही रहता है। अब देखते हैं पुलिस के द्वारा ये क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। खैर, कायदे से उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और इनको सबक सिखाया जाएगा, जिससे कि इन पर जो ऐसी धाराएं लगाई जाएं, ऐसे एक्ट के तहत कार्रवाई हो कि दोबारा सांस नहीं लेने चाहिए इस प्रकार की। अभी जो है गांव बटे नहीं हैं, भिखारी पहले से पहुंच जा रहे हैं। 24 अगस्त नहीं आया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहाँ कहाँ कितना कितना जो है चाक चौबंद किया जाए, जब सब जगह से सेंधमारी की यहाँ पर तैयारी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। बोर्ड की उत्तर कुंजी के कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं। चयन बोर्ड ने पीजीटी के सभी 23 विषयों की उत्तरमाला जारी कर दी है। अभ्यर्थी आपत्ति के लिए साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। इतिहास के प्रश्न, बलबन ने मृत्यु से पहले किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था? मुगल काल में इजरा क्या था? 1857 के विद्रोह में किसने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया? के उत्तर पर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराएंगे। हिंदी में प्रश्न, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम का सुझाव किसने दिया था? सैसव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा समेत कई प्रश्नों पर आपत्तियां की गई हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र के प्रश्न, लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक, मांग की आड़ी कीमत के सिद्धांत पर लॉन्च होती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है आदि प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां यहां पर दर्ज कराई हैं। तो दोस्तों यहां पर 13 विषयों की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के 13 विषयों की उत्तर कुंजी गुरुवार को देर रात अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। भौतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संगीत वादन, अंग्रेजी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, कला, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान के अभ्यर्थियों को साक्ष्य सहित 22 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियां यहां पर देनी है। प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र और हिंदी के प्रश्नों पर
भी यहाँ पर दोस्तों आपत्ति है। नागरिक शास्त्र की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न नंबर 58 में पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है। चयन बोर्ड में रॉबर्ट मिशेल्स पॉलिटिकल पार्टीज को सही माना है, जबकि छात्र लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशंस को सही बता रहे हैं। तो इस पर भी यहाँ पर आपत्तियां हैं। दोस्तों पीजीटी के संबंध में जो सुरक्षित कटऑफ है कई विषयों का रह गया था, तो उसको हम फिर से अपडेट करेंगे और साथ ही साथ टीजीटी का संशोधित कटऑफ भी आपको बताने वाले हैं। सीजीएल टीयर 1 की उत्तरमाला जारी हो चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीजीएल यानी कि एग्जाम 2020 के टीयर 1 की उत्तरमाला शुक्रवार को जारी कर दी है। सीबीटी बेस्ड 12 से 19 तक की जो परीक्षाएं हैं 4 से 12 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में कराई गई थी। अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। अभ्यर्थी 25 अगस्त शाम 6 बजे तक प्रति प्रश्न 100 रुपए के हिसाब से आपत्तियां कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। यहाँ पर देखा जाए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के अंतः संबद्ध विषय के रूप में पर्यावरण विज्ञान के अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए वेबसाइट खोल दी गई है। विक्रम गौरव सिंह व 6 और शंभुनाथ त्रिपाठी व 86 अन्य के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पर्यावरण विज्ञान के अभ्यर्थियों को राहत दी है। तो संगीत गायन के 10 पद हैं, 2 विषयों में मौका है, देख सकते हैं आप। और बीटेक एमटेक करने वाले भी बनेंगे ग्राम सहायक। बेरोजगारी का बढ़ता आलम यह है कि अच्छी सैलरी पैकेज के सपना लेकर जिन लोगों ने बीटेक एमटेक किया है वो अब ग्राम सहायक के कतार में लगे हुए हैं। पिछले दिनों आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यही सच सामने आया है। फिलहाल आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी, बाद में मेरिट तैयार होनी है। देखिए भर्ती का जिम्मा पीएनपी को फिर से मिल गया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी पीएनपी को मिल चुकी है। 7 अगस्त की बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर और पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय को निर्देश दिया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया पूर्ण कराएं। सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में, यहाँ पर दोस्तों कुल देखा जाए तो कई सारे 567 स्कूलों में शिक्षकों के 1471 पद खाली हैं और इन पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। चयन बोर्ड व यूपी बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने से हाथ खड़े किए थे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। ये तो खैर अपडेट हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़े बदलाव की तैयारी है। मझवारों को भी आरक्षण देने की तैयारी है। 13 अगर बात करें मझवारों की उपजाति को एससी आरक्षण दिया जाए। 17 जातियों को एससी में शामिल करने पर दिल्ली में बैठक हो चुकी है। भाजपा चाहती है कि अति पिछड़ों को आरक्षण मिले और बीच का रास्ता निकालने पर यहाँ पर मंथन जारी है। मझवार के उपनाम बात करें कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कश्यप, धीवर, बिंद, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडरिया और मांझी, मझुआ, तो ये सभी जातियां हैं। प्रदेश सरकार अति पिछड़े खास तौर पर मझवार, निषादों समेत 13 उपनाम को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की तैयारी में है। इसी के लिए भारतीय पार्टी और सरकार ने सभी कानूनी पहलुओं पर मंथन करना स्टार्ट कर दिया है। जल्द ही संभव है इस विषय में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मझवार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश दे दिया जाए। हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कई बार दिल्ली में बैठक की है। इस बैठक में डॉक्टर संजय निषाद के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और साथ ही महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह से भी कई दौर की बैठक की जा चुकी है। महाधिवक्ता ने इस संबंध में शासन को रिपोर्ट दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 13 मझवार निषादों की उपजातियों को एससी का आरक्षण दिया जाएगा और 17 जातियों को एससी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसकी एक बड़ी तैयारी है और जल्द ही इस पर चुनावी माहौल को देखते हुए फैसला भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। यूपी में रविवार की भी बंदी खत्म हो चुकी है। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना महामारी पर नियंत्रण को देखते हुए योगी सरकार ने यहां पर अहम फैसला ले लिया है। आगामी 22 अगस्त को रविवार का दिन है और रक्षाबंधन है, तो ये अनलॉक रहेगा और हालांकि रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है पहले की तरह जारी रहेगा। रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर रहेगा। और राहत की बात है, प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 26 मरीज यहाँ पर बचे हुए हैं, बाकी सभी ठीक हो गए हैं और कई नए मामले भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे यूपीटीटी और जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा लेट आखिरकार क्यों करवाई जा रही है। यहाँ के इसके पीछे का कारण दोस्तों कई सारा है। पहला सबसे बड़ा कारण है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में डीएलएड के आवेदन हो रहे हैं 2021 के, तो इसमें यूपी टेट के आवेदन इम्पॉसिबल हैं। तो ये आवेदन आपके सितंबर माह में ही होंगे, अगस्त में पॉसिबल नहीं है। और सितंबर में जैसा कि प्रपोजल के आधार पर आपको बताया गया, जो अभी तक की सूचनाएं हैं उनके अकॉर्डिंग यही तय हुआ है कि 26 दिसंबर को यूपीटीटी की परीक्षा और 31 अक्टूबर को एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि सितंबर माह में एडेड जूनियर की परीक्षा हो सकती थी, लेकिन शासन स्तर से इसको पता नहीं क्यों लेट किया जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्तियों का इंतजार है। लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ से शासन की मंशा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है नई शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि अगर यूपीटीटी इतना लेट करवाया जा रहा है 26 दिसंबर को, जिसको पहले भी शिफ्ट किया जा सकता था, में भी आप सितंबर में आवेदन लेते तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम ले सकते थे, लेकिन अक्टूबर भी खाली छोड़ा, नवंबर भी छोड़ा, दिसंबर भी यहाँ पर जाके 26 दिसंबर को एग्जाम करवाया गया। तो इस वजह से यहाँ पर मंशा स्थितियाँ थोड़ी सी नई भर्ती के लिए संकटमयी नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार के लिए कोई असंभव बात नहीं होती है। में भी एक बड़ी अनाउंसमेंट करें चुनाव से जस्ट पहले, यहाँ पर घोषणा पत्र में रखें, या क्या कुछ भी योगी सरकार के मन में चल रहा है ये तो भाई योगी ही जानते हैं या उनके विश्वसनीय जो पात्र हैं। अन्यथा हमारा तो कार्य है आपको अपडेट प्रोवाइड करना। तो ऐसे में जो सूचनाएं हैं दोस्तों वो अभी तक यही हैं कि 31 अक्टूबर को यूपी टेट नहीं एडेड जूनियर और 26 दिसंबर को यूपी टेट कराया जाएगा। अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन यही है और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी तो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस पर जल्द ही एक आदेश भी जारी होने की उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में आदेश आ जाएगा शासन स्तर से अनुमोदन का, तो वो आपको बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट डिस्कस्ड हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।